यहाँ पीछे देख रहे हैं कि एक तस्वीर है महर्षि वाल्मीकि जी की। आज उनका जयंती है और बहुत ही धूमधाम से सर गंगाराम अस्पताल में मनाया जा रहा है। एक बहुत ही बड़ा दिन 7 अक्टूबर का दिन है। ऐसे पूरे मतलब भारतवर्ष में ये पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन हम इसको जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ क्या परंपरागत चीज़ें हैं और क्या संस्कृति है। हम इस पर चर्चा का विषय जारी करते हैं। अशोक जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत। धन्यवाद। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देना इसलिए चाहता हूं कि आप गंगाराम हॉस्पिटल में आए और यहां पे आके जो आपने ये अपने चांद लगाए, इसके लिए हमारी पूरी टीम आपको शुक्रगुजार है। नहीं, 4 चांद तो आज ऑलरेडी आप लोगों ने लगाई है, हमने तो कुछ नहीं किया। हम तो केवल रिप्रेजेंटेशन करने की प्रयास कर रहे हैं। इधर बगल में काफ़ी बड़ा भंडारा देखा जा रहा है, जो अभी भी लोग मतलब लगे हुए हैं। लेकिन मैं इस बात के बारे में जानना पसंद करूंगा कि आज जो महर्षि वाल्मीकि जी का दिन है, जिसको इतने लोग धूमधाम से मना रहे हैं, इतना बड़ा अस्पताल है, भारत के नामी अस्पतालों में इसका स्थान है। जितने भी बड़े मतलब राजनीति की बात की हो, खेल जगत की बात हो, उनकी पहली पसंद ये होती है, उसके बाद एम्स का नाम लिया जाता है। और इतने तैयारियां करने में क्या कुछ मशक्क़त करनी पड़ी आप लोगों को? मैं आपको बता रहा हूँ कि 2002 से सर गंगाराम अस्पताल के अंदर वाल्मीकि एकता समिति का गठन हुआ, जिसका चेयरमैन मुझे नियुक्त किया गया। और जब से हमने भंडारे का यहाँ पर सिलसिला चालू किया, 5-10 किलो सूजी से चलते चलते आज हम लोग 2 कुंटल सूजी 5 और 2 कुंटल आटे पे पहुँच चुके हैं। और इतना बड़ा भव्य यहाँ पे भंडारा होता है और पूरे हमारे चेयरमैन, सेक्रेटरी, जॉन सेक्रेटरी, गंगाराम के जितने भी मैनेजमेंट के आदमी हैं, सारे अधिकारी हमारे यहाँ पे आते हैं, आके मट्ठा टेक के जाते हैं। और जो सहयोग हॉस्पिटल का होता है, उस हॉस्पिटल के सहयोग के माध्यम से ये भंडारा, ये कार्य चल रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इस तरीक़ा से चलता रहेगा। और भगवान वाल्मीकि से मैं गुजारिश करूँगा, क्योंकि गंगाराम अस्पताल के अंदर जो मरीज आए वो स्वस्थ होकर जाए, ताकि हमारे हॉस्पिटल का नाम हो। हमारे डॉक्टर राणा, डॉक्टर अजय स्वरूप, डॉक्टर जयश्री सूद, डॉक्टर AK भल्ला जी, डॉक्टर लतिका भल्ला जी, डॉक्टर ये हमारे बेउत्रा साहब, डॉक्टर सुनील जैन साहब, जितने हमारे बड़े बड़े डॉक्टर हैं जो मेहनत कर रहे हैं, तो वो इस के लिए बधाई के पात्र भी हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो अपना कीमती समय निकाल के इतने बड़े सरूर में से जो यहाँ पे आते हैं, उसके लिए हमारी पूरी टीम की उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। और आगे की जो रणनीति है हमारी, जो हर बस की भांति होती है, हम लोग बैठ के टीम गठन करते हैं और उसमें से हमारे मेंबर जो डिसाइड करते हैं कि भाई अब के हलवा पूड़ी होनी चाहिए, अब के ये होना चाहिए, तो हम लोग उसी तरीक़ा से कार्य करते हैं। हमारे गंगाराम के सलाहकार एडवोकेट सुभाष कुमार जी भी हैं, ये हमारे साथ मौजूद हैं, जो गंगाराम हॉस्पिटल के लीगल डिपार्टमेंट को संभालते हैं। चलिए मैं चर्चा का विषय जारी करता हूँ। आप लीगल से संभालते हैं, तो काफ़ी तार्किक जवाब भी है आपके पास। मैं जानना चाहूँगा इसके बारे में थोड़ा सा। देखो, ये जो प्रोग्राम है हमारा, जो वाल्मीकि जी का बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, तो ये सारा जो स्टाफ है जो वाल्मीकि समाज से संबंधित है और दूसरे लोग हैं, सब मिलजुल के बनाते हैं। इसमें सारी भाईचारा रहता है और भाईचारे से बनाते हैं। और ये आज का नहीं, ये सालों साल से ये मिलजुल के कर रहे हैं। और ये जो भी कर रहे हैं, इनके अंडर द गाइडेंस ऑफ द जितने हमारे हॉस्पिटल के अथॉरिटीज़ हैं, उनकी गाइडेंस में कर रहे हैं, उनकी हेल्प से कर रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पे करते हैं। बहुत डेडिकेशन की ज़रूरत होती है। आज सार्वजनिक छुट्टी का दिन है, लेकिन अस्पताल एक ऐसा पहलू है जहाँ पर लोगों को छुट्टियों की बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि मरीज अपने आप आ जाते हैं और उसके पीछे जो है बहुत सारा गुत्थम गुत्थ चलता है, डॉक्टरों का एक सैलाब चलता है, जिसके कारण उनको एक जीवन दान मिलता है। वैसी परिस्थिति में भी इस तरह का रोमांच निकाल कर और समय निकाल कर कैसे, मतलब बहुत बहुत कठिन। ये देखो, ये तो सारा स्टाफ जितने हैं, जो आज सबकी छुट्टी है, हॉस्पिटल बंद है, OPD बंद है, फिर भी ये जो लोग आज ही नहीं, ये 2-4 दिन से इसकी तैयारी कर रहे हैं। और आज छुट्टी के दिन भी सारे अपनी छुट्टी को कैंसिल कर, मतलब छुट्टी को छोड़कर, अपने घर के बाहर को छोड़कर, अपने काम धंधा छोड़कर इस उत्सव के लिए सेवा करने के लिए आए हैं यहाँ पर। मतलब सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। में सेवा ही है। और अस्पताल तो वैसे भी देखो पेशेंट की सेवा करता है, सेवा के लिए ही बना है। और जो सर गंगाराम जी ने जो ये था, तो सेवा के लिए बनाया है, आम जनता की सेवा के लिए बनाया। आपका विजय जी, हाँ बताइए। जिस तरह से वकील साहब ने कहा, हमारे ये अशोक जी ने कहा, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल ठीक किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात बोली। जो चल रहा है वो सब ठीक है।
चल रहा है वो सब कुछ ठीक है। अशोक जी, मैं आगे आपसे भी चलता रहेगा, आगे भी चलता आगे भी चलता रहेगा। 2002 से ये सिलसिला शुरू हुआ था अशोक जी। आपने कहा कि बहुत छोटे पैमाने पे हम लोगों ने शुरू किया था, तो किस तरह से रिस्पांस मिलना शुरू हुआ? सर जिस तरीक़ा से हमने ये शुरू किया तो उस वक्त थोड़ा सा रिस्पांस कम था, उसके बाद रिस्पांस बढ़ते बढ़ते आप देख रहे हो कि यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। 2 कुंटल आटा, 2 कुंटल सूजी तक हम लोग पहुँच सकते हैं। तो इससे एक अनुमान लगाया जा सकता है कि कितने बड़े पैमाने पर जा चुका है। और मैं आपको एक सबसे पहले तो मैं भगवान वाल्मीकि पूरे देशवासियों को बधाई देता हूँ कि इस दिन से कोई हमारे लिए दिन बड़ा नहीं होता। जिस दिन को हम लोग इंतजार बरसों करते हैं वो आज दिन है। तो सब अपने अपने घर पे ये दिया जलाएं, बाती जलाएं। और मैं अपने लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरीक़ा से भगवान वाल्मीकि हाथों में कलम थी, हमारे गुरु बाबा भीमराव अम्बेडकर हैं उनके हाथों में कलम थी, तो मैं अपने लोगों से जितने भी हैं उन समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों के हाथों में कलम और किताब दें, जिससे आगे का भविष्य उज्जवल हो। और अभी आने वाले अप्रैल में 14 तारीख को बाबा भीमराव अम्बेडकर की पहली बार यहाँ पे जयंती मनाने की हमारी शुरुआत है। और मैं उम्मीद करूँगा कि भगवान वाल्मीकि जी से आशीर्वाद लेना चाहता हूँ कि हम बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की यहाँ पे जयंती बनाने में हम लोग सक्षम हों। जिस तरीक़ा से हम लोग लगे हैं कि इस साल हम बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती हर हाल में यहाँ पे मना कर रहेंगे। तो मुझे ये शक्ति बाबा साहब दें तो हम लोग पूरे स्टाफ के माध्यम से यहाँ पे मनाएंगे साहब। नहीं, बाबा साहब तो देंगे ही। जब द्वापर युग में भी इन्हीं के कलम से कई ग्रंथ लिखे गए थे, और अभी वर्तमान में जो कलयुग चल रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से ही हमारा देश चल रहा है। तो मतलब ये प्रेरणा तो होनी ही चाहिए। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, बाबा भीमराव अम्बेडकर को हमारे बहुत लोग नहीं जानते आज भी। और मैं आपको लॉकडाउन की बात बता रहा हूँ, थोड़ी सी चर्चा करूँगा कि मैंने बाबा भीमराव अम्बेडकर की कुछ किताबें पढ़ने चालू हुई तो लॉकडाउन लगा हो तो किताबें रखी हुई थी। तो मेरे बड़े लड़का ने ना वो किताबें चालू की। आज आपको मैं बता रहा हूँ किताबों से उसे जो प्रेरणा मिली है वो बाबा साहब का अन्याय बन चुका है। और आज वो PhD कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, तो वो कहता है कि जो भी कुछ है ये है। तो बाबा साहब ने हमें जो रास्ता दिया है, वो मार्ग दिया है, तो हम तो कभी बाबा साहब की कुर्बानी को तो हम भूल ही नहीं सकते। और मैं ये कहता हूँ बाबा साहब जब तक इस पृथ्वी है